तो बेसिकली ये जो सेक्शन है इसमें हम बता रहे थे कि आपको किस तरह से भगवान हमें मेंटेन करते हैं, बराबर। तो भगवान न केवल हमें खाने पीने की चीज देते हैं, न केवल हमारे लिए घर बना के रखते हैं, न केवल चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश देते हैं, बल्कि अगर कोई चीज हमें याद करना है, अभी देखिए, अब समझो फॉर एग्जांपल आपको अगर अभी 1 घंटे बाद क्या काम करना है आपको। अच्छा अनिता माता जी, आपको कहाँ जाना है 1 घंटे बाद, क्या आपने सेवा लगा के रखा है, शेड्यूल में क्या है आपका टास्क? भगवान का प्रसादम बनाना है प्रभु जी। अच्छा प्रसादम बनाना है, फैंटास्टिक। वंदना ओझा माता जी, आपको क्या करना है? जी बाहर जाके जरा शॉप वेजिटेबल वगैरह खरीद के देखती हूँ, हाँ। मार्केट जाते हैं। अनुराधा माता जी, आपको क्या करना है? वही प्रसाद बनाना है प्रभु जी। अच्छा, आधे से ज्यादा लोगों को प्रसाद ही बनाने लगता है। तरला स्वरूप माता जी, आपको क्या करना है? वो भगवान का प्रसाद बनाना है प्रभु जी। अच्छा सबको प्रसाद बनाना है, अरे भाई दूसरा कुछ काम है कि नहीं किसी को? हमको प्रसाद बनाना, सुबह का प्रसाद बनाना, ये तो हम लोग का रोज ही रहता है प्रभु जी, वही काम है। ओके वही काम है। हाँ। राम भद्र हरि प्रभु, आपका क्या सेवा है? सर मत खुजलाइए। प्रभु जी मुझे कहीं बाहर जाना है। अच्छा अच्छा, कहाँ जाना है आपको? अरे प्रभु जी मैं नहीं बोल सकता अभी यहाँ पर सबको सामने। किसी के घर पे जाना है। अच्छा, अगर भगवान आपको याद ना दिलाए तो कैसे जाएंगे आप? नहीं हो सकता, भूल जाएंगे फिर। अगर आपको भगवान याद ना दिलाए कि आप समझो, कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा। अभी आज मैं भूल गया था, आज मैंने 4 बजने को 5 मिनट थे तब उस समय जूम चालू किया, रेगुलर अकाउंट चालू किया, तो मुझे पता चला अरे उनका एग्जाम चल रहा है, सब लोग एग्जाम लिख रहे हैं वहाँ पे। मैं बोला आप सब लोग उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, वो लोग डर जाएंगे, बोलेंगे क्या हो गया क्या हो गया, जूम में क्या हो गया इधर, सब लोग बाहर से लोग आ रहे हैं, सब एग्जाम दे रहे थे। तो मैं भूल गया था कि अरे उनका एग्जाम इसमें सेट किया है, तो मैं भूल गया। फिर 5 मिनट के लिए यहाँ वहाँ भागदौड़ करना पड़ा, फिर मुझे पता चला वो कि मेरा पुराना अकाउंट था, उस पर तुरंत ज्वाइन कर दिया। तो कभी कभी भगवान वो ज्ञान देते हैं और कभी कभी नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताइए, क्यों होता है ऐसा? किसी चीज का ज्ञान भगवान कभी हमें देते हैं और कभी कभी नहीं देते हैं। वो स्मृति और विस्मृति होती रहती है। हाँ तो क्यों होती रहती है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी भगवान कोई चीज हमें भुला देते हैं, इसमें भी जीव का भगवान कल्याण ही करते हैं। ठीक है, तो राम भद्र हरि प्रभु को भुला दे, उनको किसके घर पे जाना है तो उनका कल्याण हो जाएगा आज। नहीं या कुछ फिर चीजें, अच्छा बोलिए बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको यदि हम नहीं भुलाएंगे समझ गया, आपका भाव समझ गया मैं। यस तरला स्वरूप माता जी कुछ बोल रही है, बोलिए, क्योंकि माता जी ने ऑन कर दिया माइक तो आपका ऑफ हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, वही प्रभु जी जो बोला वही मैं रिपीट करने वाली हूँ, क्योंकि कभी भूल जाते हैं कोई भी चीज जो हमारे लिए कल्याण है, कि हम लोग भूल जाते हैं। जैसे बरसों पुराने कुछ यादें जो हमारे जीवन में घट चुके हैं, अगर हम उसके लेके जिएंगे तो आगे नहीं जी पाएंगे, तो वो हम लोग भूल जाते हैं। और कभी कभी पुराना दुश्मनी वो अगर याद रहेगा तो हम लोग भक्ति में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ याद दिलाते हैं, और कभी कभी भगवान परख भी करते हैं कि ये कितना शरणापन्न है हमारे कुछ चीज, जैसे सेवा में तो हम देखते हैं कि हम कितनी शरणापन्न है हमारे ऊपर, जो उनको खुद याद है कि नहीं, तो इसके भगवान हमको जांचते भी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए। जन्म जन्मांतर से हम लोग मतलब अभी तो मानव योनि में है, उससे पहले क्या थे, क्या कर्म किए, अगर हमें ये याद रहता था इस जन्म में, तो ये जन्म भी हमारा ऐसे ही व्यस्त मतलब बर्बाद हो जाता था। इस कारण भगवान हमको गए जन्म का तो भूल ही जाते हैं, और आज तो ऐसी स्थिति है कि कल क्या खाया वो भी पूछेंगे तो वो भी दिमाग में जल्दी नहीं आता है प्रभु जी। क्या बनाया था वो, ऐसा मतलब कलयुग का प्रभाव भी ऐसा हो गया है ना कि सब कम कम होता जा रहा है।
और मतलब भूलने में ही एक प्रकार से भलाई है कि आगे का दुख वगैरह नहीं याद रहेगा पहले का सब, ऐसा है कि ठीक है राम, माइंड को, हाँ राम मनुष्य, पदवादी प्रभु, हाँ भूलने में भलाई है तो आप भूल जाइए कहाँ जाना था आपको। प्रभु जी मनुष्य के पास इतनी शक्ति भी नहीं ना कि मतलब इतना दुख झेल सके, भूलने में ही अच्छा है ना, नहीं तो मतलब शरीर ऐसा सब आजकल जल्दी हो रहा है, सब समय से पहले ऐसा समय से है। पहले हो रहा है। हाँ हरे कृष्ण। ये अनिता माता जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? प्रभु जी कभी कभी जो हम जो भूल जाते हैं अगला पिछला जन्म का, वो हमारे लिए अच्छा है। अगर हमको ये याद रहे कि हमने पिछले जन्म में ये थे, तो हम वापस से जाके उस व्यक्ति उस स्थान पे लोगों को परेशान करेंगे और खुद भी परेशान रहेंगे। तो विस्मृति इज अ बेस्ट वे फॉर बोथ द वे। उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। ओके, यानी कि दोस्तों को याद करना, नहीं 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 नहीं, मतलब समझो हम मैं लोग बोल रहा हूँ कि अगले पिछले जन्म अगर हम क्या थे, अगर हम समझो आई एम द रिच पर्सन और इस जन्म में मैं ये हूँ, लेकिन मुझे याद है कि पिछले जन्म में मैं ये थी, तो मैं वहां जाके वो अपना दावा करूंगी, जबकि वो उस जन्म का कर्म था। लेकिन इससे क्या होगा, मैं तो परेशान होंगी, सामने वाला भी परेशान होगा और बराबर, अपमान होगा, और जो प्रॉब्लम होगा वो अलग से। करेक्ट करेक्ट। यस अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक बार मैं शुद्धोदय प्रभु जी का लेक्चर सुनी थी, तो इसी बारे में बोले थे कि अगर सब हमको याद रखेगा, अभी भी हम याद रख रहे, पुनर्जन्म याद रख रहे, तो हम पागल हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए भूलना पॉजिटिव। हरे कृष्ण। यस, तो जैसे कि तरला स्वरूप माता जी ने कहा कि हमें हमारे पिछले जन्म के या इस जन्म में जो दुश्मन हुए उनको भूलना चाहिए, बराबर ना? नहीं तो फिर दुश्मन का याद करेंगे तो जपा भी नहीं होगा, वो दुश्मन मेरा ऐसा कर रहा था, उसने ऐसा किया। और कभी कभी दोस्तों को भी भूलना जरूरी है पुराने। हमारे जो भूतपूर्व जीवन में दोस्त होके जा चुके हैं भक्ति में आने के पहले, जो आज भक्त नहीं है। तो बेसिकली ये श्लोक हमें ये ज्ञान देता है कि अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो केवल आपके पास एक ही चीज है, भक्ति में या किसी भी क्षेत्र में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, केवल इच्छा आपके हाथ में, केवल इच्छा। बेस्ड ऑन योर डिजायर्स, हमारे इच्छा के, देखिए अभी आज जैसे आपको मुझे तुरंत याद आ गया कि अरे अपना एक अकाउंट है जूम का, क्योंकि वो आज डिजायर था लेकिन पूरा भी नहीं था, थोड़ा सा डिजायर था नहीं था, थोड़ा सा मैं आलस भी कर रहा था क्लास लेना है करके, लेकिन फिर इच्छा भी था, तो इसलिए कुछ चीज भुला दिया लेकिन कुछ चीज याद दिला दिया फटाक से। और स्मृति है ना, एक झटके में आता है वो, अगर वो भगवान की सेवा के लिए या फिर आपका डिजायर स्ट्रांग हो कि ये चीज चाहिए मुझे, तो पहले वार्निंग आता है कि ये चीज लेने से आपको ये फायदा होगा या नुकसान होगा। फायदा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान होगा तो वार्निंग आता ही है पहले। लेकिन आप अगर उस पर जिद करने लगे तो भगवान बोलते ठीक है ले लो, लेकिन आपके जिम्मेदारी के ऊपर, कल मुझे बोलना मत, मैंने आपको क्यों याद नहीं दिलाया। तो आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी हम लोग कुछ चीजें भूल जाते हैं। जैसे हम भूल जाते हैं कि किसी का अपराध नहीं करना चाहिए, जैसे हम भूल जाते हैं कि भगवान का नाम जब ठीक से करना चाहिए, जैसे हम भूल जाते हैं कि भगवान को अर्पण करके ही किसी चीज का स्वीकार करना चाहिए, जैसे हम भूल जाते हैं कि हमें सबके साथ समान व्यवहार से रहना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? अभी ठीक है, नेगेटिव तो मैं मानता हूँ कि हमें भगवान की कृपा है कि हम लोग ऐसी कुछ चीजें भूल जाती हैं जो नेगेटिव है हमारे लाइफ में, उसको भूलना तो अच्छा ही है हमारे लिए, इसको कोई बुरा नहीं बोलेगा। भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हम नेगेटिव चीजों को भूल रहे हैं, बराबर ना? लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजों को भी हम भूल जाते हैं कभी कभी लाइफ में। क्यों भूलते हैं हम लोग पॉजिटिव चीजों को? जैसे हमें पता है कि हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, कुछ भी चीज अगर करेंगे तो भक्तों से कंसल्ट करना चाहिए, बराबर ना? लेकिन कई बार हम लोग बाईपास कर देते हैं, भूल जाते हैं, या जैसे भी कुछ भी हो जाता है, या हमें पता है कि हमें भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करना चाहिए लेकिन हम लोग भूल जाते हैं भगवान का स्मरण करना। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा फिलोसॉफी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन सिंपल डाउन टू अर्थ समझने के लिए कि केवल आपके इच्छाओं के ऊपर ये सारा मैथमेटिक्स चलता है। आप भगवान को याद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किसके ऊपर निर्भर है, आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।
आपका अटेंटिव जब उसके ऊपर निर्भर है कि आप अटेंटिव चैंटिंग करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये अनीता माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये हमारी जब जो इच्छा है, जो इच्छा होती है, जो डिजायर एकदम स्ट्रांग हो, उस पर डिपेंड करता है। एक होता है डिजायर करना और एक होता है उस डिजायर को डेवलप कैसे करना। दो बराबर। चीजें अभ्यास के ऊपर पड़े। अगर वो हमको ये याद है कि मुझे वो करना है और स्ट्रांगली करना और डेवलप करना है ना, देन यू विल रिमेम्बर। अदरवाइज करेक्ट। वो सिर्फ रहने तक रहेगा और करने तक करना रहेगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, उसका आउटपुट भी नहीं आएगा ज्यादा। करेक्ट। जैसे एक बार एक प्रश्न पूछा था किसी ने चैतन्य चंद प्रभु को, बोले थे कि कई भक्त ऐसे होते हैं जो कई सालों से जप करते आ रहे हैं, लेकिन अपनी बुरी आदतों के ऊपर कंट्रोल नहीं पाते। वो लोग सालों साल जप करते आ रहे हैं, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल। तो प्रभु जी ने केवल एक ही आंसर दिया। प्रभु जी ने कहा कि जब तो कर रहे, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है कि मैं चेंज होना चाहता हूँ, तो कैसे चेंज होंगे। जब कोई एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, कोई कपड़ा नहीं है कि ऐसे पहन लिया तो मेरा रंग काला हो गया, गोरा हो गया, लाल पीला हो गया। ये इंटरनल चीज है। आप एक्सटर्नली महामंत्र बोल सकते हैं, उससे कुछ हो सकता है, आपको आभास पुण्य मिले, आध्यात्मिक कुछ मिले थोड़ा बहुत, लेकिन चेंज अगर लाना है आपको तो अंदर से आपको जब करते 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 एक दिन डिजायर चेंज होगा अपना, क्योंकि वो इम्पैक्ट करते जा रहा है। तो ऐसे प्रक्रिया के लिए सालों साल लगेंगे, कई जन्म लगेंगे। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि इसी लाइफ में कई ऐसे भक्त हैं, भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जब करते हैं लेकिन चेंज नहीं होते बहुत बार। इसीलिए क्योंकि हम लोग डिजायर नहीं कर रहे हैं अंदर से चेंज होने के लिए। हमने केवल वो एक फॉर्मेलिटी करके जप लिया है कि एक रिचुअल बन गया है कि अरे मैंने दीक्षा लिया है तो अभी जब करना है, क्या करूं। अब भगवान को भोग लगाना है तो लगाना है, इच्छा नहीं है फटाफट बना के कहीं खा लूं, बाहर होटल में खा लूं, लेकिन क्या करूं। बराबर। इसीलिए डिजायर, जब तक हमारी इच्छाएं स्ट्रांग नहीं होंगी और उसके ऊपर हम कार्य नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं। इसलिए देखिए किसी भी चीज का स्मृति, अभी देखिए अजामिल जब वन में अपने पिताजी के लिए पूजा सामग्री लाने के लिए गए थे, तो उसको क्या भगवान का, कोई बोलेगा कि इतना बड़ा ब्राह्मण था तो उसको स्मरण नहीं हुआ क्या? स्मरण हुआ, लेकिन अंदर से जो इच्छाएं थी वो गलत दिशा में जाने के लिए स्ट्रांग थी, तो भगवान ने उसको बोल दिया जाओ फिर। तो आपको एप्लीकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कई उसमें लेसन सीख सकते हैं, बट द पॉइंट टू से कि हमें किसी भी चीज की स्मृति क्यों आती है और क्यों नहीं आती है। जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम लिखने जाता है ना एग्जाम हॉल में, तो उस समय उसको पूरा अंधेरा छा जाता है, क्या करूं, क्या लिखूं, क्या नहीं। तो अभी समझो ऐसा अगर हो गया तो बोल सकता है क्या, अरे भगवान ने गीता में बोला है सर्वस्य चाहम, मैं सब ज्ञान देता हूँ और मैं ही उसको, किसी चीज को भूलना है तो वही मैं देता हूँ, तो भगवान ने मुझे भुला दिया, क्या करूं मैं। ऐसा बोल सकता है कोई? बोल सकता है क्या? आप लोगों को डाउट है शायद, क्योंकि भगवान यहाँ बोल रहे हैं किसी चीज को भुलाने का काम भी मैं करता हूँ और किसी चीज याद दिलाने का काम भी मैं ही करता हूँ। ऐसा वही बोल सकता है। हाँ। देखिए किसी भी चीज को भुलाने का काम या याद दिलाने का काम भगवान करते हैं, बट इट इज बेस्ड ऑन योर डिजायर्स, माय डिजायर्स। आपकी और मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। वो जितनी इच्छा स्ट्रांग रहेगी याद करने की कृष्ण को, उतनी भगवान आपको उनके याद दिलाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज कभी भगवान को भूलते नहीं। कभी सुना है प्रहलाद महाराज भगवान को भूल गए? वृंदावन की गोपियां भगवान को भूल गए, गोप बालक भगवान को भूल गए, यशोदा मैया भगवान को, क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है निरंतर भगवान की सेवा करने की। उन्होंने डेवलप किया है उस डिजायर को, कल्टीवेट किया है, विकास किया है उसका। और हम लोगों ने नहीं किया है। हम लोगों ने आज तक ये इच्छाएं की कि भगवान को कैसे मैं कम से कम याद करूं। है ना? 16 माला हो गया बस 2 घंटे के लिए, कैसे तो हो गया। तो भगवान बोलते फिर मैं भी उतने समय के लिए आऊंगा तुम्हारे पास, बाकी टाइम में बने रहो अपनी दुनिया में, फिर प्रकृति के 3 गुणों के अंदर फंसे रहो। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए कहते हैं कि कृष्णा इज रिस्पॉन्सिव। देखिए कोई भी स्टूडेंट रहेगा ना, वो एग्जाम में अगर ठीक से लिख नहीं पाया, याद नहीं आया, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल बट कृष्णा इज रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव यानी कि अगर आपने ठीक से काम किया है और इच्छा है आपकी उस चीज को कार्यान्वित करने की, तो भगवान आपको उसका मेमोरी जरूर देंगे।
गजेंद्र को दिया मेमोरी। इतनी विकट अवस्था में जब उसे कोई नहीं ढूंढ पाया, कोई हेल्प नहीं कर पाया, तो भगवान उसको हेल्प किया ना, जब उसने स्मरण किया भगवान का, तो राइट। लेकिन स्मरण करने का अभ्यास, जैसे कि माता जी ने कहा, स्मरण करने की इच्छा और अभ्यास दोनों चीजों को हमें लाइन पे लाना होगा। इसलिए किसी भी चीज देखिए, इसलिए आपके भक्ति का सारा दायित्व आपके ऊपर है। मेरा मोबाइल में चार्ज खत्म हो रहा है, तो आपने चार्ज करने की इच्छा नहीं की थी इसके पहले, इसलिए चार्ज खत्म हो रहा है, तो अभी खत्म हो जाएगा वो, ठीक है, खत्म होने दीजिए उसको। तो इसलिए देखिए, ये हमारा जो कई बार हम बोलते हैं ना कि भक्ति में इसकी तरक्की नहीं कर पाया, या भक्ति में ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, उसके लिए हम जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर हमने भगवान को ठीक ठीक से भक्ति करने का इच्छा किया होता स्ट्रांगली, तो भगवान हमारे लिए अरेंजमेंट जरूर कर देते हैं। अरे जब भगवान आपके लिए इतना अरेंजमेंट कर रहे हैं, मटेरियल, खाने पीने से लेकर, रहने से लेकर, कपड़ा लत्ता, घर गृहस्थी, मकान, ये सब, तो भगवान इतना आपको फिर आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए क्यों नहीं करेंगे, जब भौतिक के लिए इतना कर रहे हैं तब। इतना तो कन्विक्शन हमें आना चाहिए। इतने सालों के बाद भक्ति क्षेत्र कोर्स पूरा होने जा रहा है आप लोगों का अभी, बराबर है कि नहीं? तो दैट्स व्हाई अगर किसी चीज को हमें याद करना है, तो उसको याद करने के लिए पहले इच्छा निर्माण करनी चाहिए। तो हम अगर किसी चीज को भूलेंगे, यू नो, तो वो भूलने की इच्छा भी हमने प्रकट की थी। हमने जब हमारे सामने कभी कोई डिजायर आया, तो हमने उस डिजायर को एंटरटेन किया, उसको हमने अंदर पनपने दिया, पलने दिया, उसको पाला पोसा, फिर वो डिजायर इतना बड़ा हो गया कि पूरे हमारे सिस्टम को उसने कैप्चर कर दिया। तया अपरत चेतसाम, हमको क्या कर दिया, पूरा किडनैप कर दिया। तो फिर कैसे हमको भगवान मिलेंगे? तो इसलिए भगवान का याद या फिर भगवान को भूल जाना, ये हमारे किसके ऊपर निर्भर है? डिजायर्स के ऊपर निर्भर। इसलिए देखिए, भौतिक स्मृति और आध्यात्मिक स्मृति में बहुत फर्क होता है। आप जो एग्जाम में आज जाके लिखते हैं ना, वो सब आपकी भौतिक स्मृति है। वो आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड है ना। हर किसी को अलग अलग ब्रेन मिला है, किसी का प्रोसेसर 2 GB रैम वाला है, किसी का 3 GB रैम वाला है, किसी का 6 GB, किसी का 8 GB। हर एक का प्रोसेसर अलग अलग रैम का होता है। इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं, कल अभी इनका दूसरे ग्रुप का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें से एक ग्रुप के प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी मैं तो 70 साल का हो गया, मेरा रैम खराब होता जा रहा है अभी, मतलब थोड़ा बूढ़ा हो गया, ज्यादा प्रोसेस फास्ट नहीं होता है, तो मुझे याद नहीं रहता है प्रभु जी। एक माता जी कहे कि हम तो 15 साल पहले स्कूल में गए थे, अभी वो प्रोसेसर ही पूरा 15 साल से जाम होके बैठा है, अभी चालू कर होता ही नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि देखो भाई, आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को टेस्ट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। भक्ति शास्त्री कोर्स मतलब आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को टेस्ट नहीं किया जाता है, ये गलत धारणा है आप लोगों की। आप में से कई लोग बोलते हैं कि हमको इतने मार्क्स मिले, इतने नहीं मिले। अरे भैया, आपके क्या कंपटीशन लगेगा यहाँ पे? क्या ओलंपिक है क्या ये? किसने कितना वजन उठाया, किसने कितनी दौड़ लगाई? अब हर किसी के दौड़ने का कैपेसिटी अलग है, वजन उठाने का कैपेसिटी अलग है, उसी प्रकार मेमोराइज करने का कैपेसिटी भी अलग है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप हम में से बहुत सारे लोग गीता के श्लोक बहुत जोर जोर से बोलते हैं याद करके, लेकिन कृष्ण उसमें याद नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने केवल यही इच्छा की है कि मैं केवल मार्क्स लेके आऊं और लोगों को दिखाऊं, वाह मेरे को इतने मार्क्स मिल गए, मैं पास हो गया, मेरे ये डिग्री है, वो डिग्री है। जो सिंसियर व्यक्ति रहता है ना, जिसे कृष्ण के स्मरण करने की इच्छा है, वो हर किसी एग्जाम में अपीयर होगा, भले उसको कुछ भी नहीं आता है, और वो पास हो जाएगा भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान वो ज्ञान मेरे तक पहुंचा देंगे। ये व्यक्ति सिंसियर है। इसको पास कर दो, इसने अपना बेस्ट अटेम्प्ट किया है। तो वो इंट्यूशन, वो अंदर से आवाज हमको आ जाती है, ये सिंसियर है, ये सिंसियर नहीं है। कई बार लोग ये बोल के एग्जाम नहीं देते कि हमको तो कुछ आता। अरे भैया, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को टेस्ट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। वी आर टेस्टिंग योर सिंसियरिटी एंड योर डिजायर टू अपीयर। कृष्ण के लिए थोड़ा सा कष्ट कर रहे हैं कि कुछ बुक पढ़ रहे हैं, जितना आपको स्मरण में आता है उतना लिखने का कोशिश कर रहे हैं, ये आपको टेस्टिंग हो रहा है। ये फर्क होता है भौतिक और आध्यात्मिक, क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी में। अदरवाइज ऐसे कितने लोग हैं बाहर, भागवत कथाकार हैं, गीता बोलने वाले वक्ता हैं, पूरा गीता भागवत पूरा उनको मेमोराइज है पूरा, लेकिन उसमें से कितने लोग भक्त बना पाए हैं दूसरों को? कितने लोग भक्त बना पाए हैं? भक्त बनाने के लिए भक्ति होनी चाहिए ना अंदर, ज्ञान नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सामने वाला भी ज्ञान ही बनेगा आपके जैसा, भक्त नहीं बन पाएगा वो, राइट। इसलिए प्रभुपाद कई बार कहे है ना कि हमें
more than more than the expertise and skill, character is more important. किसी व्यक्ति का सदाचार ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ज्ञान से। किसी व्यक्ति को बहुत सारा ज्ञान है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भक्ति प्रदान कर सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये जो मेमोरी है ना हमारी, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ अवर ब्रेन, ये हमारे मस्तिष्क का काम नहीं है बल्कि हमारे डिजायर्स का काम है। आपने अगर अच्छी डिजायर्स डेवलप किए कि मैं भगवान को याद करना चाहता हूँ, ये एग्जाम में भगवान की प्रसन्नता के लिए लिख रहा हूँ, प्रभुपाद के परपट में अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए याद रखना चाहता हूँ भगवान, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मार्क्स मिले, तो फिर वो एग्जाम के तक ही सीमित रह जाएगा। आज आप एग्जाम भगवान आपको देंगे वो मेमोरी, भगवान मना नहीं करेंगे, बोलेंगे ठीक है तुम्हारी इच्छा है ना मैं देता हूँ तुमको, लेकिन वो मेमोरी सिर्फ एग्जाम तक ही रहेगी। एग्जाम के बाद वापस डिस्क पूरा क्लीन आता है ना, डिस्क क्लीनर। तो इसलिए हम में से बहुत सारे लोग, मैं तो बोलता रहता हूँ आप भी सुनते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जीवन भर इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकें, केवल 2 घंटे के 3 घंटे के एग्जाम में नहीं। ये हमारी परीक्षा में जितने भी प्रश्न मैं देता हूँ आप लोगों को या मैं बनाता हूँ यहाँ पे, सारे जीवन के प्रश्न हैं, बराबर ना? जीवन के प्रश्न है ना, कि आपके केवल 2-3 घंटे एग्जाम के हो गया। आज बहुत सारे जो दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट हो गया, ईशोपनिषद की परीक्षा हो गई। अरे भैया हुआ कहाँ है, अभी तो स्टार्ट होगा। असली मेमोरी तो आपको तब लगेगी जब आपके सामने प्रलोभन आएंगे इंद्रिय तृप्ति के, आपके सामने वैष्णव अपराध के प्रलोभन आएंगे, आपके सामने अलग अलग नाना प्रकार के भौतिक वस्तुओं का परेड लग जाएगा, एक लंबा लिस्ट आ जाएगा, राइट। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सारी स्मृति मैं देता हूं, लेकिन ये स्मृति कैसे आपको मिलनी है निर्भर करता है आपकी इच्छा के ऊपर। अगर आपने अच्छा डिजायर डेवलप किया है मुझे याद करने का, तो जरूर मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो ये हमारे लाइफ में देखिए कैसा है, आज हमने बहुत सारी चीजों को भूल चुके हैं, भौतिक बहुत सारी चीजें जो हमको उस टाइम में अच्छी लगती थी, हम आज वो चीजें हमें यहाँ ज्यादा मैटर नहीं करती है, बराबर ना? क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से हम भूल गए हैं, क्योंकि हम भूलना चाहते हैं उसको। लेकिन अभी भी कुछ चीजें नहीं भूले हैं क्योंकि हम भूलना नहीं चाहते उन चीजों को, बराबर ना? किसी की निंदा करना, किसी को कुछ बोलना या किसी से व्यवहार ठीक से न करना, ये सब चीजें हमें हमारे अंदर अभी भी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये छूट जाए, क्योंकि मजा आता है ना उसमें। किसी गलती पकड़ना मजा आता है, किसी को निंदा करना मजा आता है, अरे पकड़ा गया पकड़ा गया। तो हमें धीरे धीरे उस डिजायर को डेवलप करना है। तो बेसिकली ये जो पहला जो 2 लाइन है इसमें यही बताया गया है कि आपकी स्मृति और या फिर आप किसी चीज को भूलना, ये कंप्लीटली मेरे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। मैं चाहूं तो आपको आज एक दिन में 2 घंटे के अंदर आपके सारे भौतिक जितने भी आपने गतिविधियां संस्कार आपके दिमाग में और आत्मा में लगे हुए हैं सारे मिटा दूं। आपकी इच्छा है क्या? नहीं नहीं, मेरे को अभी भी ये सब दुनिया चाहिए, मुझे अभी भी घूमना फिरना है, मजा करना है, ठीक है ले लो, लेकिन इसका अंजाम क्या है वो आप समझ लो। तो भगवान हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये सब चीजें दे रहे हैं, राइट। तो दिस इज फर्स्ट थिंग, ये पहला सेक्शन है। और इसके लिए उपाय क्या है? कई बार लोग ऐसा बोलेंगे कि फिर डिजायर डेवलप करना है तो लेकिन कैसे करें प्रभु जी, डिजायर डेवलप होता ही नहीं है, अच्छा क्या करूं? कई बार सोचता हूँ अच्छा जब करूंगा लेकिन होता ही नहीं है। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल टिप ये है कि आज देखिए ऐसा 10 साल बाद हो जाए कि आपकी सारी चेतना आध्यात्मिक हो गई, बराबर ना? लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ इमीडिएटली सॉल्यूशन ये है कि आज आपके हाथ में जो है ना उसको अच्छा कीजिए। जैसे कल अगर अभी मंदिर खुल रहे हैं बहुत सारे, आपके इधर खुला है मंदिर कि नहीं खुला है? नहीं खुला है, कभी खुलेगा तो आप जाएंगे मंदिर में, या फिर आप ऐसे जूम में कभी एसोसिएशन में आते हैं। तो इस समय हमें अभी भगवान को याद करने का अच्छा मौका है, बराबर ना? इस समय हम में से बहुत सारे लोग स्ट्रांगली भगवान को रिमेम्बर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं भगवान के बारे में। तो जब हमें अच्छा मौका होता है उस समय हमें अच्छा करना चाहिए, ताकि बुरे समय में भी हम याद कर पाएंगे भगवान को। जब हमें अटेंटिवली चैंटिंग करने का मौका मिल रहा है, आज जब हम ट्रेन में सफर नहीं कर रहे, घर में बैठे हुए हैं, घर से जॉब कर रहे हैं या फिर जैसे भी है, तो हमें घर में मतलब हमारे पास जब अपॉर्चुनिटी है अच्छा करने का तो उस समय कीजिए, ताकि जब समय खराब आएगा उस समय फिर आप भगवान को तुरंत याद कर पाएंगे पॉजिटिवली। समझ रहे आप लोग मुझे बोल रहा हूँ? यस प्रभु। कभी कभी हम भगवान के दर्शन लेते हैं तो अच्छा मौका है ना भक्तों के संग भगवान को अच्छा याद करने का। कीर्तन में बैठे होते हैं तो अच्छा मौका है भगवान को याद करने का।
जप करते हैं या मंदिर में भक्तों से मिलते हैं, उस समय मौका है आपके पास अच्छी तरह याद करने का, तो अच्छी तरह याद करने का प्रयास करो। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, जब हमें अच्छा मौका होता है ना, उस समय हम अच्छी तरह नहीं करते, बराबर ना। आज की तारीख में, आज के दिन में जिसका भी जपा बाकी रहेगा, मेरे 4 माला बाकी है, आप में से बहुत सारे लोग कुछ माला बाकी रहेंगे, अच्छा अटेंटिव चैंटिंग करने का मौका है कि नहीं आज आपके पास? नहीं है ना? प्रभु जी। तो अगर आज हम अच्छा करेंगे तो भविष्य में जाके और अच्छा चैंटिंग होते जाएगा ना। तो आज ही जब अच्छा मौका है, हमारा शरीर सुदृढ़ है, मेमोरी जगह पे है, नहीं करेंगे तो फिर कल हमको कुछ हो जाएगा बीमारी और डेथ बेड में रहेंगे, क्या याद करेंगे भगवान को हम? जैसे देखिए ये एक साइंस है, आप इसको डेवलप करते जाएंगे, जितना स्ट्रॉन्ग 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 होता जाएगा डिजायर और हमारा हैबिट, एक दिन सब कुछ भगवान फिर इतना स्ट्रांग हो जाए कि भगवान बोलेंगे ठीक है इसको पूरा चाहिए। आज इसको मुझे याद करने की क्षमता नहीं है इस क्षण में मृत्यु के, फिर भी मैं इसके लिए अरेंजमेंट करूंगा, भक्तों को भेजूंगा, इसके साथ सामने भक्त रहेंगे, कीर्तन करेंगे, इसके लिए भागवत पढ़ेंगे, और मेरा कीर्तन सुनते सुनते क्या करेगा, ये भगवत धाम की तरफ आएगा। और हम नहीं चाहेंगे तो भगवान लास्ट के समय में बोलेंगे ठीक है, गाड़ी चल रही थी कहीं पे, गाड़ी से कुछ हो गया, गिर गया, यहाँ वहाँ कुछ भी हो सकता है, राइट। तो सिंसियरिटी होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होंगे एग्जाम्पल, कुछ मैंने जो भेजा था वो माता जी के यहाँ पे भक्तिविनोद हॉस्पिटल में जो माता जी ने शरीर छोड़ा, कितना अरेंजमेंट है देखिए, वेरी सिंपल लेडी, बहुत ही साधारण सी माता जी, कभी किसी को मालूम भी नहीं है जिंदगी में कौन क्या था ये, लेकिन उसके लिए स्वयं इतना इतना डिवोशनल एटमॉस्फेयर बनाया गया, मतलब भगवान ने इतना अरेंज किया, गुरु महाराज ने इतना अरेंज किया, क्यों? सिंसेरिटी है ना, डिजायर है, मुझे याद करना है भगवान आपको, मुझे चाहिए आपका दर्शन। तो इस तरह से, और फिर ये इसके दूसरे लाइन में लिखा है वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, ये सारे जितने भी वेद बनाए गए हैं ना, उसका उद्देश्य मैं हूँ, ये इसलिए भगवान बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग समझो आपके पास अगर कोई किताब है, उस किताब का उद्देश्य क्या है ये जाने बिना किताब को पढ़ना बेवकूफी है बराबर ना अगर आपके पास रेसिपी बुक है, हाँ तो रेसिपी बुक किस लिए है, चलो पढ़ते रहो, 2 ग्राम चना, 3 ग्राम राई, 2 ग्राम जीरा, 1 चम्मच तेल, किस लिए? तो ऐसे ही पढ़ रहा हूँ टाइम पास के लिए। अरे ऐसा होता है कभी किसी भी चीज को पढ़ने का एक उद्देश्य होता है ना, तभी हम पढ़ते हैं। उसी तरह से वेदों को पढ़ने का जब तक आपको उद्देश्य समझ में नहीं आएगा, तब तक खाली वेदों को पढ़ के क्या फायदा। वेदों का उद्देश्य क्या है कि आपको भगवान तक पहुंचाए, न केवल कर्मकांड है। जनरली वेदों का प्रोग्रेशन कैसे रहता है, कर्मकांड, फिर पहले हाँ कर्मकांड, फिर कर्मयोग, फिर ज्ञान, फिर अष्टांग, धीरे 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 लेके जाते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि सारे वेदों का उद्देश्य मैं, भैया अल्टीमेटली मेरे पास ही आना है, इसलिए पहले से जान लो कि सारे वेदों का उद्देश्य क्या है, मैं हूँ, राइट। तो ऑफकोर्स मैं परपोर्ट में ज्यादा लाइन नहीं पढ़ूंगा, समय थोड़ा कम है हमारे पास, बट जस्ट 1 और 2 लाइन्स। सबसे पहले देखिए इस परपोर्ट में पहली लाइन है, परमेश्वर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातों को भूल जाता है, लेकिन उस परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य होना उसके लिए संभव हो जाता है। तो आपके गीता के अगर आप 18वें अध्याय में जाएंगे तो 61 श्लोक में बताएंगे, यंत्रारूढ़ानि माया भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि इस यंत्र में बैठकर शरीर रूपी जीव क्या कर रहे हैं, अलग अलग योनि में भ्रमण कर रहे हैं। तो एक योनि से दूसरे योनि में भ्रमण करने के बाद जब उसका वहां पे लैंडिंग होता है, तो पूर्व जन्म का स्मृति उसको भगवान देते, तुझे ये खाना था ना, खा लिया अभी जितना खाना है, क्योंकि उसके सुटेबल तो तुझे मैंने बॉडी दिया है। तुझे इतना सोना था ना, तुझे मैंने अभी अंटार्कटिका का भालू बना दिया है, सो जा जितना सोना है। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार आपको मिल जाता है, जैसा चाहिए वैसा। आपको एग्जाम में टॉप करना है, ठीक है ले लो, सारी मेमोरी दे दी, एक्सपर्ट स्किल सब कुछ दिया आपको, लेकिन एग्जाम तक ही सीमित रहेगा वो, एग्जाम के पार नहीं रहेगा तो जो चाहिए वो मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, ठीक है आपको भौतिक चीजों की आवश्यकता है, मांगिए, लेकिन साथ में भगवान की चेतना को भी मांगिए, कि इन चीजों के साथ साथ भगवान मुझे आपकी चेतना भी मिले, मैं आपको ना भूलूं। इस जगत की चीजें मुझे चाहिए, मुझे मेंटेन करने के लिए, मेरे परिवार, मेरा घर, ये मंदिर, ये सब कुछ मुझे चाहिए, मैटर। लेकिन मंदिर बनाया, लेकिन किसके लिए बनाया वही याद नहीं रहा लास्ट में। तो ये मंदिर बनाया मैंने बनाया है ये सब 2 फंड में लेके आया, सब मेरा बनाया हुआ है, देखा, बस वही याद रहेगा। अगर ये याद रहेगा कि भगवान के लिए बना रहा हूँ, गुरु महाराज के लिए सेवा कर रहा हूँ, तो वो याद में आएंगे।
लाइक दैट। तो आप इसको पढ़िएगा, इस परपट को भी। दूसरे पैराग्राफ में वही बोल रहे हैं कि वेदों का पूर्ण समरी और आदेश क्या है। उसके बाद अब अर्जुन को प्रश्न आएगा कि आप भगवान सारे वेदों का सार जानते हैं, तो फिर आप मुझे वेदों का समरी बताइए ना। तो फिर अर्जुन क्या करते हैं, वेदों का समरी पूछते हैं, भगवान बताते हैं इसको 3 श्लोक में। इसको कहते हैं त्रिश्लोकी गीता, 16, 17 और 18। द्वाविमो पुरुषो लोके द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर साक्षर एव च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कूटस्थोऽक्षर उच्यते। पढ़िए अनिता माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात अक्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। हरि बोल। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये 3 श्लोकों में इसेंस बता रहे हैं वेदों का। सबसे पहले श्लोक में बता रहे हैं कि डिफरेंस क्या है परमात्मा और जीवात्मा के बीच में। तो कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत पहले बार भी सुन चुके हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो बोल रहे हैं कि एक होता है पुरुष परमात्मा जो साक्षात अविनाशी है, और दूसरा क्षर होता है। तो बेसिकली क्षर और अक्षर, क्षर यानी कि गिरने वाला, च्युत होने वाला, और अक्षर मतलब अच्युत जो कभी गिरता नहीं है। तो ये 2 लिविंग एंटिटीज है। अब इसके अलावा देखिए 17 में, सॉरी या 17 ओनली, मैं परपोर्ट में नहीं जा रहा हूँ, समय नहीं है अपने पास इतना, आप लोग पढ़िएगा। ये चीजें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है। 17 नंबर का श्लोक, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदारत यो लोकं त्रयमाविश्यं बिभर्ति अव्यय ईश्वर। पढ़िए हीरालाल प्रजापति प्रभु, पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हरे कृष्ण। ओके, तो 16 में बताया है 2 प्रकार के जीव रहते हैं, क्षर और अक्षर। आपको सॉरी 16 में जो बताया गया है, आप ऐसे अगर देखेंगे आप तो ऐसा भी 2 निकलेगा, जो बद्ध जीव हैं जो आध्यात्मिक भौतिक जगत में है, और एक आध्यात्मिक जगत में रहने वाले हैं जिनका कभी पतन नहीं होता है। उसके अलावा ये भी आप समझ सकते हैं परमात्मा और जीव। अभी 17 में बताते हैं कि इन दोनों जीवों के परे कौन है, परमात्मा है। और 18 में बताएंगे भगवान की वो परमात्मा कौन है, मैं हूँ। यस्मात् शरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमम्। पढ़िए इसका अनुवाद। अनुराधा माता जी, पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्णा। ओके, तो अभी ये तीसरी एंटिटी आ गई है। ये कौन है, वो लोग में रहने वाले भगवान। एक तो जीव और एक तो 2 जीव है, क्षर और अक्षर। उसके परे परमात्मा, और परमात्मा के परे मैं हूँ। भगवान तो यहाँ बोल ही रहे हैं कि मैं वो परमात्मा हूँ जो इस जगत में मैं प्रवेश करके हर चीजों को मेंटेन करता हूँ। लेकिन इसके परे भी मेरा एक एग्जिस्टेंस है, वो भगवान लेवल का, वो आएगा 19वें नंबर से। बढ़िया, यो मामेवम् असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् ये सर्वविद भजन्ति मां सर्वभावेन भारत। ओके, राधेश प्रभु है यहाँ पे? ओके, नहीं है। आनंदराम पटेल प्रभु, पढ़िए फटाफट। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है।
हरे कृष्ण। ओके, तो पुरुषोत्तम भगवान यानी कि भगवान श्री कृष्ण, आत्मा और इवन परमात्मा के परे भी ऐसा व्यक्ति जो मुझे जानता है अल्टीमेटली कि मैं सारी वस्तुओं का क्या हूँ, सोर्स हूँ। जीव का भी, जीव के लिए इतने सारे अरेंजमेंट मैं कर रहा हूँ, परमात्मा, वो परमात्मा का भी मैं स्रोत हूँ। वो जो मुझे जानता है वो क्या करता है, सर्वभावेन भारत। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है कि जो भगवान को ठीक ठीक से जानता है ना, शास्त्रों से या गुरु के माध्यम से या साधुओं के माध्यम से, वो भगवान की पूर्ण भाव से शरण जाता है। अभी आप लोगों ने इतने 2-3 साल से भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हैं, इससे पहले कि आपकी चेतना और इसके बाद की चेतना में बहुत फर्क होगा, राइट। अभी आपका डेडिकेशन, अभी आपका डिजायर्स, अभी आपका भगवान के प्रति प्रेम, इसमें वृद्धि होगी क्योंकि आप भगवान के बारे में जान रहे हैं इतना समय से। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज। केवल इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये ऐसा वैसा, ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपको। तो आप क्या हो जाएंगे, सर्वभावेन, सारे मतलब हृदय के साथ, मन तन, जैसे बुधा भाव समन्विता कहा गया था, उसी तरह से आप इसमें एंगेज हो जाएंगे। और 20वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, ये गुह्य ज्ञान मैंने आपको दिया, इति गुह्यतमं शास्त्रम इति गुह्यतम शास्त्रम इदं मुक्तं मया नघ इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य भारत। कृतकृत्यस्य भारत। तरला स्वरूप माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हे अनघ, ये वैदिक श्लोक है जिसे मैं प्रकट है। जो कोई समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ओके, इस तरह से इस गुह्य ज्ञान को जो जानेगा वो क्या करेगा, मेरे पास पहुंचेगा। तो इसका लास्ट का परपट देखिए, इस श्लोक का परपट लास्ट का, उसमें लिखते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता, यानी कि वीकनेस ऑफ द हार्ट। ये वीकनेस ऑफ द हार्ट क्यों आता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को स्ट्रांग नहीं बनाते। वही वापस चीज समझ दे रहे हैं यहाँ पे भगवान प्रभुपाद। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा का कारण होता है। इच्छा, मुझे प्रभुत्व के ऊपर है ना, मुझे ये चीज चाहिए, वही चीज चाहिए। क्यों चाहिए, भगवान की सेवा के लिए नहीं, मुझे अपनी चीज। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। ये हो गया पहला। और दूसरे हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त होता जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना की गई है। इस तरह से ये अध्याय पूरा हो गया। तो हम लोग मिलेंगे अगले बुधवार को 16वें अध्याय के साथ, और बीच में मैं आपके प्रश्न देने का कोशिश करूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पावन है वैष्णव के नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू। जूम के समय के साथ हमने समाप्त कर दिया है। ओके, हरे कृष्णा। कुछ